आलोक शर्मा जी, सीधा से सवाल आपसे ही। वो कह रही हैं कि काला सोच रखता है विपक्ष और मणिपुर के मुद्दे पर सिर्फ हंगामा करना ही मकसद है, घड़ियाली आंसू बहाना इन लोगों की आदत है। आलोक शर्मा जी, आप लोगों के लिए। नहीं, आपके पास तो 303 सांसद हैं, आपके पास तो पूर्ण बहुमत है। सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी का स्टेटमेंट याद है कि सरकार का काम होता है कि किस तरह से सदन को चलाया जाए, विपक्ष का नहीं होता है। तो शायद निर्मला सीतारमण जी अपने पूर्ववर्ती मंत्रियों के स्टेटमेंट को सुन लेती तो शायद इस तरह की बात नहीं करती। अब बात आती है इनका जो 5D फार्मूला है कि डिनाई करो, डाइवर्ट करो, डेविएट करो, डिस्ट्रैक्ट करो और डिफेम करना शुरू कर दो। तो अब ये विपक्ष को डिफेम करने पर आ गए हैं। और पार्टी मीटिंग जब बुलाई गई, जब सोनिया गांधी जी ने अपील कर दी। पीएम कब बोले, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया। एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो बीजेपी की सरकार पर पूरी तरह से फिट है। हम कह रहे हैं कि 9 दिन के बाद आप कह रहे हैं कि आज चर्चा लिस्टेड हुई है, तो वित्त मंत्री महोदय आप ये बता दीजिए कि 8 दिन से लिस्ट क्यों नहीं करवाया था आपने। अगर हम कह रहे हैं कि 267 नियम के तहत आप चर्चा कीजिए तो आपको क्या दिक्कत थी। मैक्सिमम 1 दिन 2 दिन चर्चा होती। 9 दिन जो सैकड़ों करोड़ रुपया संसद पर खर्च हुआ वो सरकार बचा सकती थी। लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार चर्चा करना नहीं चाहती। देश के प्रधानमंत्री सदन में नहीं बोलेंगे, सदन के बाहर मीडिया में बोलेंगे। तो फिर देश के प्रधानमंत्री फ्रांस में बोलेंगे, अमेरिका। कौन से नियम के तहत लिस्ट हुआ है चित्रा जी, आप बता दीजिए जरा मुझे। आप लोग जो चाहते हैं उसके तहत नहीं हुआ है। 176 मैं फिर कहूंगा, आप बता दीजिए ना कौन से नियम के तहत लिस्ट हुआ है। 176 मुझे लगता है, 1 मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आप चित्रा जी सवाल पूछिएगा, आप जरूर पूछिएगा। मैं कह रहा हूं कि 176 के तहत चर्चा तो पिछले 9 दिन से कह रहे थे बीजेपी वाले। वो तो डिनाई था ना। क्या हम 2.5 घंटे की चर्चा 150 मिनट की नहीं चाहते हैं? ये मुद्दा 176 के दौरान चर्चा करने का नहीं है। तो आज क्या वित्त मंत्री महोदय कौन सा ज्ञान दे रही है नया? ठीक है। और पूरा मीडिया कह रहा है कि विपक्ष जो है विपक्ष भाग रहा है। मुझे लगता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जब आ जाए तो देश के प्रधानमंत्री को आकर वक्तव्य देना चाहिए। लेकिन अभी भी वो मेरा बूथ सबसे मजबूत करते घूम रहे हैं। देश के तमाम मीडिया को सवाल पूछना चाहिए कि किस तरह से आप जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है उसके बाद आप बिलों को कैसे पास कर रहे हैं। ठीक है सर, आपने सवाल बता दिया। अब यही लेकर मैं प्रेम शुक्ला जी के पास चली जाती हूँ। ठीक है, मन की बात होती है। प्रेम शुक्ला जी, मणिपुर की बात क्यों नहीं कराई जाती है? वो बार बार कह रहे हैं कि जब अविश्वास प्रस्ताव आ गया है तो पीएम की ओर से अपना बयान सदन के भीतर क्यों नहीं दिया जा रहा है? उन्होंने और भी आरोप लगाए हैं, आपने गौर से सुना है। जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी, सरकार चर्चा से भाग रही है क्या मणिपुर पर? देखिए, जिस तरह सरकार नहीं भाग रही है, भागने की आदत जो है वो कांग्रेस के नेतृत्व वाली विपक्ष की है। और वो लगातार कैसे भाग रहे हैं पूरा देश भली भांति देख रहा है। अगर जो है अविश्वास प्रस्ताव जब आपने प्रस्तुत कर दिया है और उसको अगर लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार लिया है तो आपको पूरा विश्वास है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, तो आप विस्तार से चर्चा कीजिएगा। अब अगर 176 के तहत चर्चा की बात हो रही है तो 176 में चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? आपको 2.5 घंटे की चर्चा के लिए क्या आपके पास सामग्री नहीं है? आपको क्या पीड़ा है भाई? क्यों भाग खड़े हो रहे हैं? तो विपक्ष जिस तरह की हठधर्मिता पर, पाखंड पर लगातार आमादा रहा है, जो चाहता है कि मणिपुर के बहाने चीन के एजेंडे को मजबूत किया जाए। 1980 से लेकर 2014 तक मणिपुर में सांप्रदायिक उन्माद के में 8000 लोगों की हत्या हुई। और 1980 से 2014 के बीच में मुझे बता दीजिए कि कभी 176 में भी चर्चा मणिपुर की हिंसा पर क्या कांग्रेस ने कराई थी और क्यों नहीं कराई थी? जरा ये भी बता दे मुझे। हम तो लोकतांत्रिक और संसदीय परंपरा में विश्वास रखने वाले दल हैं। आप 2010-11 में 176 दिनों तक मणिपुर ब्लॉक रहा, वहां पर भारत का पूरा संपर्क खंडित करने का कार्य हो गया था। लेकिन एक चर्चा मुझे बता दीजिए। मणिपुर बार बार मांग करने के बाद भी एक बयान मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह का बता दीजिए, प्रधानमंत्री महोदय का क्या कारण था? आज हम मणिपुर पर चर्चा करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो फिर चर्चा क्यों नहीं हो पा रही है? यही तो सवाल है ना प्रेम शुक्ला जी। और देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से बेहद तल्ख टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मणिपुर की घटना सिर्फ यह कह देने से सही नहीं ठहराया जा सकती है कि बंगाल और राजस्थान सभी जगहों पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है। मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए। 9 दिन गुजर चुके हैं। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि विपक्ष को विश्वास मिले, सदन में चर्चा कराए।
हर मिनट कितने करोड़ों रुपए बहते हुए चले जा रहे हैं पानी की तरह आम आदमी के, टैक्स पेयर्स के। प्रेम शुक्ला जी, ये सरकार की जिम्मेदारी है। क्या विपक्ष को विश्वास मिले? उनके तो वैसे भी कम सांसद हैं, जिम्मेदारी तो आपकी ही प्रेम शुक्ला जी ज्यादा है ना। पर जिम्मेदारी नहीं, किस विपक्ष को विश्वास मिले? जो चीन के चंदे पर पलता हो उस विपक्ष को विश्वास मिले? जो विपक्ष का नेता जो है ब्रिटेन में जाकर और जो है अमेरिका में जाकर अमेरिका और ब्रिटेन से भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने की मांग करता हो, उस विपक्ष को कैसे विश्वास में लिया जा सकता है? जिस विपक्ष का नेता जो है सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में मुद्दा पेश करने के लिए जो है सामग्री उपलब्ध कराता हो, वो विपक्ष कैसे विश्वास में आएगा? हर तरह से विश्वास में लेने का प्रयास करने के बावजूद जो चीन के चंदेबाज हैं वो मणिपुर में सांप्रदायिक उन्माद को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। रही बात अब सुप्रीम कोर्ट की जो कर रही है, तो बंगाल में जो हिंसा हुई उसकी भी तुलना आप मणिपुर से नहीं कर सकते। फिर बंगाल की महिलाओं को क्या जो है उन पर हो रही हिंसा को क्या उनको न्याय पाने का अधिकार नहीं है? क्या राजस्थान की महिलाओं को न्याय पाने का अधिकार नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि बंगाल की महिलाएं नागरिक नहीं है और राजस्थान की महिलाएं नागरिक नहीं है। मणिपुर एक अलग मुद्दा है निश्चित तौर पर, और मणिपुर पर जो है सरकार एकदम जवाब दे। 595 FIR। मैं सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध कोई बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट को ही उद्धृत करके कह रहा हूँ, क्या बंगाल की महिलाओं को उनके ऊपर हो रहे अन्याय के विरुद्ध जो है न्याय मांगने का अधिकार है कि नहीं है? राजस्थान की महिलाओं को न्याय मांगने का अधिकार है कि नहीं है?